Good morning, students. Now we will continue the chapter 10, contribution of Madhya Pradesh in freedom struggle. फर्स्ट पार्ट में हमने झंडा सत्याग्रह तक का जो पार्ट है वो कवर कर लिया था. अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मध्य प्रदेश में कैसे लीड किया गया और उसको कैसे आगे बढ़ाया गया. ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो है फॉरेस्ट स्ट्रगल या फॉरेस्ट सत्याग्रह, जो तुरिया के जंगल में शुरू किया गया था. ठीक है, 1930 में जब गांधी जी ने मार्च निकाला था, नमक सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च किया था, उसी समय पर जो सिवनी में कांग्रेस के वर्कर थे उन्होंने दुर्गा शंकर मेहता की लीडरशिप में जंगल सत्याग्रह कैरी किया. लगभग 9-10 किलोमीटर सिवनी से दूर एक जगह है जहां पर उन्होंने ग्रास को कट किया. वहां पर उन जंगलों में जहां पर गवर्नमेंट के सैंडलवुड के गार्डन्स थे वहाँ पर उन्होंने अपना जंगल सत्याग्रह स्टार्ट किया. इस तरह से वहाँ पर घास को काट करके गवर्नमेंट के जंगल में, और इसी कंटिन्यूशन में मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए दूसरा जंगल था दूरिया में, 28 किलोमीटर दूर था सिवनी से, वहाँ पर भी उन्होंने ग्रास कट किया. और ये प्लान किया गया कि दूरिया के जंगल में 9 अक्टूबर 1930 को एंटर किया जाएगा. पुलिस और जो रेंज ऑफिसर्स थे उन्हें उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को इंसल्ट किया पब्लिक में, जो वहाँ पर असेंबल हुए, और फ्रीडम फाइटर्स को उन्होंने सपोर्ट किया. डिप्टी कमिश्नर जो सिवनी के थे उन्होंने पुलिस को ऑर्डर किया कि वो ओपन फायर करें और उन्हें सबक सिखाएं. उसी स्पॉट पर, उसी जगह पर जो 4 ट्राइबल्स थे, 4 जो ट्राइबल पीपल थे, गुड्डोदाई, रेनाबाई और बीमाबाई और बिरजू गौड़, वहाँ पर मारे गए इस इंसिडेंट में. ये जो इंसिडेंट्स था ये फुल फैक्ट था कि फ्रीडम मूवमेंट जो है स्प्रेड हो चुका है ट्राइबल्स के बीच में भी, और जिन लोगों ने मार्टायर किया है उनकी फैमिली जो थी उन्होंने और उस स्ट्रगल को आगे बढ़ाया. ठीक है, नेक्स्ट है जंगल सत्याग्रह ऑफ घोड़ा डोंगरी. एक दूसरा भी एरिया था जहाँ पर जंगल सत्याग्रह आगे बढ़ा. ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बैतूल एक एरिया है जहाँ पर ट्राइबल जातियाँ रहती हैं कुछ. ये फ्रीडम स्ट्रगल का सेंटर बना और यहाँ के जो ट्राइबल थे उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया. जंगल मूवमेंट जो किया गया था 1930 में ट्राइबल पीपल के द्वारा, फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को अपने हाथों में ले लिया और उसको आगे बढ़ाया अंडर द लीडरशिप ऑफ गुंजन सिंह कोरकू, जो बंजारी ढाल के थे. और जब पुलिस वहाँ पर पहुंची बंजारी ढाल को अरेस्ट करने के लिए, तो श्री गंजन सिंह थे जो लोकल ट्राइबल थे वहाँ के, उन्होंने स्ट्रांगली इसका अपोज किया. पुलिस ने ओपन फायर किया वहाँ पर, और फायरिंग में कोमा गौड़ जो मार्टायर को मातृभूमि के लिए वो शहीद हो गए, और गंजन सिंह वहाँ से भाग गए. और एक जो प्लेस था जमबाड़ा, वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई और उस भीड़ ने जो है उन ट्राइबल्स को अरेस्ट होने से बचाया. पुलिस ने ओपन फायर किया क्राउड पर और रामू और मकड़ू गौड़ इसमें मारे गए. नेक्स्ट है द फायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ चरण पादुका. 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ी संख्या में फ्रीडम फाइटर्स गैदर हुए एक प्लेस पर जिसे चरण पादुका कहा जाता है. चरण पादुका जो उर्मिल रिवर के किनारे का एरिया है, छतरपुर जिले में आता है. ये पॉलिटिकल एजेंट जो थे नौगांव के, उन्होंने ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया इस क्राउड पर बिना किसी प्रियोर नोटिस के, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए. इस फायरिंग को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है. इसमें गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग जो 6 लोग थे वहाँ पर, सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह वहीं पर मारे गए. तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था मध्य प्रदेश में इन अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ा. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. इनमें सबसे पहला नाम आता है चंद्रशेखर आज़ाद का, जिनका जन्म
अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के भाभरा जिले में भाभरा गांव में हुआ था। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत ही कम छोटी सी आयु 14 इयर्स की एज में ज्वाइन कर लिया था। जो उन्हें अरेस्ट किया गया तो उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में अपना नाम आज़ाद बताया और अपने पिता का नाम इंडिपेंडेंस बताया और प्रिजन को अपना एड्रेस बताया, है ना। तब से उनके नाम के आगे आज़ाद जोड़ा जाने लगा है ना। ब्रिटिशर्स के लिए आज़ाद नाम जो था एक टेरर का सिनोनिम बन चुका था। जो उनके अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना थी, इससे लोगों को भी काफ़ी उत्साह मिला और रेवोल्यूशन को जनरेट किया। आज़ाद ने रेवोल्यूशनरीज़ जो थे उनके अंडर में कई सारे रेवोल्यूशनरीज़ ने जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था उसको आगे बढ़ाया। 1926 से 31 के बीच में आज़ाद जो थे वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से जुड़े और उन्होंने अपने आप को 100 से ज़्यादा इंसिडेंट्स में एसोसिएट किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया। और इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के जनरल ऑफिस बने। उसका कमांड उन्होंने उसको लीड किया। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर सेटअप किया धीमापुर गांव में। सतार रिवर जो था उसके किनारे, सतार रिवर झांसी में जो है। इन दिनों दिन के समय पर वो लॉर्ड राम, भगवान राम की स्टोरीज़ को नरेट करते थे, लोगों के लिए मील भोजन अरेंज करते थे वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में, और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है झांसी में वो डायरेक्ट चलाते थे। पुलिस जो थी नॉर्थ इंडिया की वो उनके पीछे लगी हुई थी उनको पकड़ने के लिए। कुछ उनके जो एसोसिएट्स थे वो ऑलरेडी उन्हें डिसीव कर चुके थे और इसीलिए वो पकड़े गए थे। उन्होंने इलाहाबाद तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई और ख़ुद को वहां पर छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वहां पर भी पहुंच गई। फरवरी 27, 1931 को जब वो एल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया सुबह के 9 बजे और फायरिंग स्टार्ट कर दी दोनों तरफ से। जब एक बुलेट बस बचा था चंद्रशेखर आज़ाद के पिस्तौल में, तो उन्होंने वहीं पर एक पेड़ के पीछे जहाँ पर वो बैठे थे वहाँ पर खुद को उन्होंने गोली मार ली और शहीद हो गए। 23 जुलाई 1931 को एक ब्रिटिश ऑफिसर हेक्सटगन शीशान अपने डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे थे पंजाब मेल में बॉम्बे के लिए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। वहाँ पर 3 फ्रीडम फाइटर, जिनमें यशवंत सिंह थे दमोह के, भुसावल के देवनारायण तिवारी थे और उनके फ्रेंड दलपत राव, उन्होंने एक प्लान बनाया उस ट्रेन को लूटने का और उससे रिलेटेड जो ऑफिसर थे उनके पास जो राइफल्स थे उनको लूटने का प्लान बनाया। और जो जितने भी तीनों जो क्रांतिकारी थे वो ट्रेन में एंटर हुए और उन्होंने बदला लिया। और ऐसा करने के बाद जो वो तीनों थे उन्होंने चेन पुल किया, जंगल की तरफ भाग गए। ये जो इंसिडेंट्स था इससे ब्रिटिशर्स में एक टेरर आ गया, एक उनके अंदर डर पैदा हो गया। जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्हें पकड़ लिया गया और खंडवा की कोर्ट में उन पर ट्रायल किया गया। देवनारायण तिवारी और यशवंत जो थे उन्हें जबलपुर की जेल में ही हैंग कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला तो वो गांधी जी की लीडरशिप में पूरे देश में आगे बढ़ा और सुभाष चंद्र बोस ने भी उसको लीड किया। आज़ाद हिंद आर्मी के अंतर्गत कई जो लोग थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने आज़ाद हिंद आर्मी को ज्वाइन किया था। उनमें से देवास के कुछ लोग थे जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था। कॉलोनल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन जो थे उन्होंने कोर्ट में जिन्हें ट्रायल किया गया था इंडियन नेशनल आर्मी के लिए काम करने के कारण, जो शिवपुरी के रहने वाले थे। कई फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें उनके फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक्टिविटीज़ के लिए पकड़ लिया गया था, जिन्हें मौलाना मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाल के रहने वाले थे, वो एक थे उनमें से। वो एक ट्रू पैट्रियोट थे और बहुत ही करेजियस मैन थे। उन्होंने अमेरिका, जापान और काबुल से अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया और उनका फ्रीडम स्ट्रगल में जो रोल है वो रिमार्केबल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त 1942 में एक नया चैप्टर शुरू हुआ फ्रीडम स्ट्रगल का इंडिया में, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसने क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन रखा था अपनी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में, जिसे हेल्ड किया गया था। 9 अगस्त को कई बड़े लीडर्स जिसमें महात्मा गांधी भी इंक्लूडेड थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस सिचुएशन में बहुत सारे जो बड़े लीडर्स थे मध्य प्रदेश के, जैसे कि रविशंकर शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्रा, वो मध्य प्रदेश
को रिटर्न हो गए और उन्होंने इन अप्रेसिव एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट फाइट किया। ब्रिटिश रूल के लोग वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए विलेजेस में, तहसील में, टाउन में, और उन्होंने स्ट्रगल को जारी रखा, आगे बढ़ाया। बैतूल में स्ट्रगल को एक सीरियस फॉर्म दिया गया और पुलिस ने वहाँ पर ओपन फायर किया। मंडला, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर जैसे प्लेसेस में गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर लोगों ने अटैक कर दिया, गवर्नमेंट रिकॉर्ड को जला दिया, रेलवे, पोस्टल और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को डिस्टर्ब कर दिया। पुलिस ने इन सब के अगेंस्ट ऑपरेसिव पॉलिसी अपनाई और उनको डिसरप्ट किया। सेठ गोविंद दास को जबलपुर में अरेस्ट कर लिया गया। ऐसी ही एक कॉन्सिक्वेंस के तहत जो स्ट्रगल था वो गैदर हुआ। बहुत तेज़ी से ये संघर्ष आगे बढ़ा। जो लोग थे उन्होंने इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया बहुत एंथुजियाज्म के साथ, जैसे कि खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, दमोह और बालाघाट, इन सब जगहों पर। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई 9 अगस्त 1942 को तिलक भूमि की तलैया में, जो जबलपुर में है। 9 अगस्त 1942 को स्टेज पर प्रोटेस्ट किया गया कांग्रेस लीडर्स के अरेस्ट के अगेंस्ट, और ये डिसाइड किया गया कि जो स्ट्राइक है उसको वीक किया जाए। 11 अगस्त को पुलिस ने लाठीचार्ज किया इन फ्रीडम फाइटर्स पर फुहारा में, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मूवमेंट था और तेज़ी से ज़ोर पकड़ गया। 14 अगस्त को पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, और ये जो फायरिंग थी वो फुहारा में जो हो रही थी, वहाँ पर एक यंग मैन गुलाब सिंह मारे गए। और 12 अगस्त को प्रभात पाटन, जो बैतूल का एरिया है, बाज़ार में, वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और भीड़ जो थे बहुत बड़ी संख्या में थी। पुलिस वहाँ पर भी पहुँच गई और पीपल ने, जो वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए थे उनमें बहुत उत्साह भरा हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट को वो आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर गैदर हुए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुलिस को उनकी यूनिफॉर्म और ड्रेस को उतार करके उन्हें खादी क्लोथ्स पहनाएंगे। और इसी समय पर कुछ जो ज़्यादातर जो पुलिस थे वहाँ मुल्ताई से यहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, और इस फायरिंग में महादेव तेली मारे गए और मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। 15 अगस्त 1942 को एक प्रोसेशन टेक आउट हुआ मंडला में, जो कलेक्ट्रेट में हेल्ड किया गया था। यहाँ पर लेकिन जो पुलिसमैन थे, आर्मी जो थी उनकी, उन्होंने इस प्रोसेशन को वहीं पर रोक दिया। पीपल वहाँ पर मिले, लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने मन्नूलाल मोदी ने और मथुरा प्रसाद यादव ने इस भीड़ को एड्रेस किया। इसके बाद ही मैट्रिकुलेशन के जो स्टूडेंट्स थे, जिनमें उदय चंद जैन एक लड़के का नाम था, उसने यहाँ पर मीटिंग को एड्रेस करना शुरू किया। मीटिंग को डिसमिस करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फायरिंग की, एयर में बुलेट्स चलाए। जब लोगों ने इस पुलिस के एक्शन को अपोज किया तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया फायरिंग करने का, और जिसमें ब्रेव यूथ जो था उदय चंद, वो मारा गया। 19 अगस्त 1942 को एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो विष्णु गौड़ के लीडरशिप में इकट्ठा हुआ था घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास। ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो घोड़ा डोंगरी शाहपुर एरिया से रिलेट करते थे, ये ट्राइबल्स वहाँ पर इकट्ठा हुए विष्णु गौड़ के अंडर में, और उन्होंने अपने आप को उस विलेज एरिया से कलेक्ट किया। ये जो ट्राइबल्स थे, इन्होंने रेलवे ट्रैक्स को उखाड़ा, वहाँ पर आग लगा दी, और जो टिम्बर के डिपो थे उनको लूट लिया। और घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ पर आए उस इंसिडेंट पर, और फायरिंग की बिना किसी वार्निंग के। वहाँ पर वीरसा गौड़ मारे गए इस स्पॉट पर, और जीरा गौड़ जो थे बाद में उन्हें जेल में डाल दिया गया और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो थी इस एट्रोसिटी के लिए कमिट मानी गई। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक नया स्लोगन दिया, डू और डाई। ये जो स्लोगन था पूरे देश में फैल गया। 21 अगस्त को चिचली के पास जो गाडरवारा का एक गांव है, यहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इस मीटिंग में फियर्सली स्पीच डिलीवर किया गया। पुलिस ने नर्मदा प्रसाद और बाबूलाल को अरेस्ट कर लिया
वहाँ पर इस अरेस्ट के अगेंस्ट लोगों में वहाँ गुस्सा आ गया। और 23 अगस्त को जब एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी चिचली में, तो पुलिस ने वहाँ पर ओपन फायर किया, जिसमें मनशाराम और गौरा देवी मारी गई। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह जो माने गांव के थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 1940 में डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में उन्होंने खुद को मार लिया। 1942 में सराफा में सत्याग्रह किया गया। इंदौर का जो एक एरिया है ये, यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया फ्रीडम फाइटर्स पर, लेकिन इससे लोगों को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पुलिस ने फिर फायरिंग स्टार्ट कर दी। इंदौर स्टेट में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो पुलिस का रोल था बहुत ऑपरेसिव रहा। लाठीचार्ज के दौरान और फायरिंग के कारण जो मीटिंग और प्रोसेशन हुए वो के बाद भी मीटिंग और प्रोसेशन कंटिन्यू होते रहे। इंदौर में प्रजामंडल जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया और जो डिमॉन्स्ट्रेशन था वो रतलाम, धार, बदनावर, दमोह, झाबुआ, इन सब जगहों पर कंटिन्यू रहा। ग्वालियर स्टेट में सार्वजनिक सभा ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया और गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट थी उसको उसके सामने कुछ डिमांड्स रखी। विदिशा कन्वेंशन में कई लीडर्स इसमें अरेस्ट कर लिए गए। भोपाल स्टेट में क्विट इंडिया का प्रपोजल पास किया गया और इसकी कॉपीज़ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि शाकिर अली खां और जो दूसरे लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और सीहोर रायसेन में मूवमेंट के दौरान उन्होंने अपने आप को जब ऑर्गेनाइज किया था। रीवा में विंध्य प्रदेश में प्रजामंडल की कॉल पर राइस मूवमेंट चलाया गया और इस मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन लोगों को कोर्ट अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में उन पर ट्रायल चलाया गया। इतने कम समय में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बचा था मध्य प्रदेश में जहां पर फ्रीडम मूवमेंट ऑर्गेनाइज ना हुआ हो। गवर्नमेंट ने सारे मेथड अपनाए, रिसोर्सेज अपनाए और सारे फोर्स का यूज़ किया इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। जब सप्रेसिव एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की जो थी वो स्पीड अप हो गई थी तो लीडर्स जो थे अंडरग्राउंड हो गए और वहीं से अपनी एक्टिविटी को उन्होंने जारी रखा। गवर्नमेंट चाहती थी गांधी जी को कि वो वायलेंस कंडेम करें इस मूवमेंट के दौरान, लेकिन गांधी जी जो थे वो वायलेंस का सहारा नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने जो प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज़ थी उसको रिस्पॉन्सिबल माना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। तो रिएक्शन में जो वहाँ के लोग थे उन्होंने अपना अपोजिशन रजिस्टर किया, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की और डिमॉन्स्ट्रेशंस किए। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के मर्जर का जो मूवमेंट था वो कैसे आगे बढ़ा। हालांकि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 का वो सक्सेसफुल नहीं हुआ अपने मिशन में जो फ्रीडम अचीव करने का उन्होंने गोल बनाया था, लेकिन एक क्लियर मैसेज गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो रूलर्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के वो इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं और इससे कम वो कुछ भी नहीं चाहते। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई 1946 में, है ना। और रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ डिमांड रखी। प्रिंसली स्टेट्स को गैदर किया, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो इकट्ठा हुए, गैदर हुए और उन्होंने गवर्नमेंट के सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी। प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके पास ऑप्शन था कि या तो ब्रिटिश सॉवेरेनिटी के बाद या तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें या फिर वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मर्ज हो जाए। तो प्रजामंडल की कॉल पर जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे उन्होंने एक मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट किया और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी। ये जो मूवमेंट था एंड हो गया जब रूलर्स वहाँ के उन्होंने अपना एक्सेशन साइन किया। एक इंसिडेंट बमहोरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ टीकमगढ़ के, जहाँ पर एक फ्रीडम फाइटर नारायण दास खरे उसने लोगों में अवेयरनेस अराउज की ऑपरेसिव रूल के अगेंस्ट जो प्रिंसली स्टेट्स में हो रहे थे और पॉपुलर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रिंसली जो रूल थे उन्होंने उसे मार दिया। ठीक है, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इस पार्ट में हमने कवर किया है। इसके बाद दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स नेशनल मूवमेंट के मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में, विंध्य प्रदेश में और ग्वालियर में। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया गया मध्य प्रदेश में नेशनल मूवमेंट के दौरान किस तरह से, तो इसको
और जो न्यूज़पेपर है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा नेशनल अवेकनिंग लाने में, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश हुए नेशनल मूवमेंट के दौरान, ये सब डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। जो हमने पीछे अभी पढ़ा है इन्हीं से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इन्हें आप खुद भी रीड कर सकते हैं, इसे रीड करके आप समझ लेंगे। तो ये चैप्टर मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करती हूँ, ये कंप्लीट हो गया है। और जो बचा हुआ हिस्सा है आप इसको केवल रीड कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट इसमें हिस्सा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, इसके बाद इसके टर्म्स आप पढ़ लेंगे, लर्न कर लेंगे और कॉपी में लिख लेंगे। एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैं इसके बाद आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, दोनों ही पार्ट जो चैप्टर के हैं उसे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, पहले उसको एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा। इनमें कुछ टॉपिक्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें जैसे झंडा सत्याग्रह है, जंगल सत्याग्रह है, इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़िए। और कुछ जो इसमें रेवोल्यूशनरीज़ हैं उनके नाम इम्पॉर्टेंट हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। ओके, टिल देन गुड बाय।